देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उधर हाथ चूमकर इलाज करने वाले बाबा की मौत से कहां मचा हड़कंप। यूपी के प्रतापगढ़ में कई नेताओं के खिलाफ क्यों दर्ज हुई FIR और भदेठी कांड में योगी की सख्ती का क्या हुआ असर। राज्यों की 9 बड़ी खबरें अब देखिए टॉप 9 राज्य में। पश्चिम बंगाल सरकार ने पूर्वी वर्धमान में छात्रों को यू फॉर अगली पढ़ाने वाली 2 शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है। दोनों पर प्री प्राइमरी के छात्रों को अंग्रेजी वर्णमाला की पुस्तक के जरिए अपमानजनक शब्दों की जानकारी देने का आरोप है। पुस्तक में यू अक्षर से अगली शब्द लिखा हुआ है, जबकि बगल में छपा फोटो सांवले रंग के एक लड़के का है। सरकार ने पाठ्यक्रम में ऐसे किसी भी जानकारी से इनकार किया है। हाथ चूमकर इलाज करने वाले बाबा की मौत के बाद MP के रतलाम में हड़कंप मचा हुआ है। अनवर उर्फ किसिंग बाबा की मौत के बाद अब उनके संपर्क में आए लोगों और झाड़फूंक वाले 37 बाबाओं की धरपकड़ कर क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें कि अनवर बाबा की 4 जून को मौत हो गई थी। अब तक बाबा के 23 भक्त कोरोना से संक्रमित हैं, जिसमें 7 बाबा के परिवार के ही लोग हैं। ज्यादातर लोग तो डर के मारे सामने नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश के पन्ना में ट्रक और ट्रैवलर बस की भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैवलर बस के अगले हिस्से के परखच्चे उड़ गए। देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में NH 39 पर सामने से आ रहे ट्रक से ट्रैवलर बस अनियंत्रित होकर टकरा गई। आशंका है कि बस का टायर फटने से यह हादसा हुआ। मरने वालों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी भ्रामक पोस्ट करने के आरोप में यूपी के रिटायर्ड IAS अफसर सूर्य प्रताप सिंह पर FIR दर्ज की गई है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज हुआ है। उन पर कोरोना टेस्ट को लेकर यूपी के मुख्य सचिव की DM को दिए गए फर्जी पत्र को ट्विटर पर डालने का आरोप है। इससे पहले सिंह ने बुधवार को पत्र अपलोड किया था और लिखा था कि ज्यादा टेस्ट कराने वाले कुछ DM को हड़काया जा रहा है। यूपी के प्रतापगढ़ में पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा और अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल पर केस दर्ज किया गया है। ये लोग बुधवार को पट्टी सर्किल के धुई गोविंदपुर गांव में जाने की कोशिश कर रहे थे, जहां कुछ दिनों पहले प्रधान के बेटे पर हमले के बाद आगजनी हुई थी। मामले में आधा दर्जन नेताओं समेत 60 अज्ञात लोगों पर भी FIR दर्ज की गई है। यूपी के जौनपुर के भदेठी में दलितों का घर जलाए जाने के मामले में CM की सख्ती का असर हुआ। आगजनी, मारपीट और तोड़फोड़ के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका लगाने के निर्देश के बाद SP जौनपुर ने SO सराय ख्वाजा संजीव मिश्र को तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है। मामले की जांच ASP ग्रामीण को सौंप दी गई है। साथ ही मुख्य आरोपी जावेद सिद्दीकी समेत 37 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट के बाद डॉक्टरों की जारी हड़ताल खत्म हो गई है। तेलंगाना जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फैसला राज्य सरकार से मिले भरोसे और कोरोना महामारी को देखते हुए लिया, लेकिन TJUDA ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर अगले 15 दिनों के भीतर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो डॉक्टर्स का विरोध पहले से भी ज्यादा कठोर और उग्र हो सकता है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने कोरोना से जूझ रहे महाराष्ट्र की जनता से गंभीर अपील की है। संपादकीय में लिखा गया है कि जनता सरकार को दोष ना दे। ये कहा गया है कि अनलॉक में मिली राहत के बाद लोग नियमों का पालन करने से चूक रहे हैं। सवाल उठाए गए हैं कि मरीन ड्राइव से लेकर बेस्ट की बसों में भीड़ क्यों बढ़ रही है। छूट इसलिए नहीं है कि संक्रमण बढ़ जाए, जान की परवाह के साथ अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज बाल श्रमिक विद्या योजना का उद्घाटन किया। योजना का ऐलान करते हुए CM ने कहा कि 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल 6000 रुपए की मदद देने की भी योजना का प्रावधान है। प्रथम चरण में 57 जनपदों में बाल श्रम से जुड़े बच्चों की सूची को तैयार किया गया है। इनमें से 2000 बच्चों का चयन कर 1000 और 1200 रुपए हर महीने मदद दी जाएगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।